नमस्कार दोस्तों। बैंगलोर से एक बहुत दुखद खबर आ रही है और वो ये कि गौरी लंकेश, जो कि गौरी लंकेश पत्रिका की संपादक थी, वो जगह जब अपने घर में प्रवेश कर रही थी तो उन्हें गोली मार दी गई। गौरी लंकेश की पृष्ठभूमि में सिर्फ दो चीजें मैं कहना चाहूंगा। पहली बात यह कि गौरी लंकेश हिंदुत्ववादी संगठनों के खिलाफ आवाज बुलंद करती थी। जब वो जिंदा थीं तो उन्होंने बार बार इस बात की ओर हमारा ध्यान खींचा कि किस तरह से मौजूदा जो सत्ताधारी ताकतें हैं देश की, वो आवाज बंद करने की कोशिश कर रहे हैं उन लोगों की जो कि उन्हें चुनौती दे रहे हैं। गौरी लंकेश के खिलाफ एक क्रिमिनल डेफेमेशन, मानहानि का मुकदमा भी धारवाड़ से बीजेपी एमपी प्रहलाद जोशी ने फाइल किया था, जिसमें उन्हें सजा मिली थी। वो बेल में रिहा हो गई थी। वो घर में प्रवेश कर रही थीं और उन्हें गोली मार दी गई। आप जानते हैं, मैं अभी भी ये उम्मीद कर रहा हूं, मैं ईश्वर से ये प्रार्थना कर रहा हूं कि उनकी हत्या में कोई हिंदुत्ववादी का सिरफिरा, कोई हिंदूवादी कार्यकर्ता शामिल ना हो। मैं अभी भी उम्मीद कर रहा हूं कि ये कोई निजी दुश्मनी के चलते हो गया हो या कोई और कारण हो। और आप जानते हैं मैं क्यों ऐसी उम्मीद कर रहा हूं, मैं क्यों ऐसी प्रार्थना कर रहा हूं कि उनकी हत्या किसी और निजी रंजिश की वजह से हुई हो। उसकी एक वजह है। उसकी वजह यह है कि मैं नहीं चाहता कि मेरा देश महान, मेरा भारत महान जो है ना, वो एक हिंदू पाकिस्तान बन जाए। आप कहेंगे हिंदू पाकिस्तान क्यों? तो आप मुझे बताइए, पंसारे, दाभोलकर, एमएम कलबुर्गी, इन सब की हत्याएं किसने की हैं? इन सब की हत्याएं हिंदुत्ववादी ताकतों का समर्थन करने वाले लोगों ने की हैं। और अब उसी फहरिस्त में गौरी लंकेश का नाम शामिल हो गया। वो गौरी लंकेश जो जिंदा थीं, तब उन्होंने कई बार कहा था कि किस तरह से पिछले 3 सालों में पंसारे, दाभोलकर, एमएम कलबुर्गी, जिन्होंने इनके वर्चस्व को, उनकी ताकत को चुनौती दी थी, उन्हें गोली मार दी गई। आपको क्या लगता है कि पत्रकारों को डर नहीं लगता? आपको क्या लगता है कि जब गौरी लंकेश ने एक खास किस्म की ताकत को चुनौती दी थी, क्या उनको डर नहीं लगता? उन्हें डर लगा होगा, उन्हें लगातार लगा होगा। मगर शायद उन्होंने भी कल्पना नहीं की थी कि कोई उनको घर में आके गोली मार देगा। क्योंकि अगर ऐसा कुछ होता तो जाहिर सी बात है वो सुरक्षा लेते। और हकीकत यह भी है दोस्तों कि हम पत्रकार जो हैं अपनी सुरक्षा को लेकर बहुत ज्यादा गैर जिम्मेदार भी होते हैं। क्योंकि जब भी कोई घटना हो रही होती है ना, कोई आतंकवादी हमला या कोई दंगा, या जैसे राम रहीम के संदर्भ में हुआ था, तो हम खतरे से भागते नहीं हैं, हम खतरे की तरफ बढ़ते हैं। और हमारे पास आसपास कोई सुरक्षा नहीं होती, हमारे पास कोई बंदूकें नहीं होती, कुछ नहीं होती है। हम आगे बढ़ते हैं हमेशा, क्योंकि हमारा ये कर्तव्य, हमारा ये काम है कि हम आप तक तस्वीर पहुंचाएं, हम आप तक खबर पहुंचाएं। मगर गौरी लंकेश की मौत, उनकी हत्या बहुत चिंता में डालने वाली है। और क्यों चिंता में डालने वाली है, मैं आपका ध्यान 2 ट्वीट्स की तरफ दिलाना चाहूंगा। और ये 2 ट्वीट्स जो हैं ट्विटर पर, एक बहुत तथाकथित जिम्मेदार शख्स ने, इनका नाम अमित मालवीय है। ये बीजेपी के सोशल मीडिया विंग के हेड हैं। कुछ दिनों पहले इन्होंने क्या ट्वीट किया था, यह मैं आपको दिखाता हूं। पहले मैं उनका ट्वीट दिखाता हूं, फिर हम उस पर बाद में बात करते हैं। अगर आप देख पा रहे हो तो अमित मालवीय ने इस ट्वीट में कहा था, प्रहलाद जोशी, बीजेपी एमपी फ्रॉम धारवाड़, गेट्स गौरी लंकेश कन्विक्टेड इन डेफेमेशन केस, होप अदर जर्नलिस्ट टेक नोट।
अमित मालवीय जो कि बीजेपी का सोशल मीडिया विंग का हेड है, वो ये कह रहा है कि डेफेमेशन के केस में गौरी लंकेश को जेल हो गई है। उम्मीद है बाकी पत्रकार भी इसका नोट लेंगे। ये वो सज्जन हैं जो बीजेपी के सोशल मीडिया विंग के प्रमुख हैं। ये वो सज्जन भी हैं जिन्होंने अपने ट्वीट के जरिए न जाने कितनी गलत बयानी की है, न जाने कितनी बार झूठ बोला है। और एक और चीज मैं आपकी तरफ